इस वक्त आप इस वीडियो को आराम से बैठकर देख रहे होंगे, लेकिन मैं कहूं कि आप जहां बैठे हैं आज से करोड़ों साल पहले ये धरती 8,500 डिग्री के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह आप बैठे हैं वे लाखों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी। ये सारी बातें सच हैं। आइए चलते हैं दुनिया के सफ़र में। तो आज से लगभग 500 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष में विभिन्न गैसों के मिलने से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिससे लगभग 460 करोड़ साल पहले आग का एक विशाल गोला बना, जिसे अब हम सूर्य कहते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ धूल के कण फैल गए और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये कण पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल गए और कई सालों के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और इस तरह हमारा सौरमंडल का जन्म हुआ, जिसके फलस्वरूप मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार अर्थ और मार्स के बीच थिया नामक ग्रह 50 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। इसकी स्पीड बंदूक से निकली गोली से 20 गुना अधिक थी। जब थिया ग्रह पृथ्वी से टकराया तो एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसमें बहुत सारा कचरा, धूल के कण धरती से बाहर निकल गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा। साथ ही वह ग्रह धरती में समा गया। हजारों वर्षों के बाद गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी से निकला कचरा एक गेंद के रूप में बना, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। इस समय पृथ्वी पर सिर्फ एक ही समुद्र हुआ करता था, वो भी लगभग 1200 डिग्री सेल्सियस पर उबलते लावा का। अंतरिक्ष में बची शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगी। इन उल्कापिंडों में जमा था नमक, वाटर, मिनरल्स। वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें करीब 20 करोड़ सालों तक धरती पर गिरती रही। पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी से भर गई। ये वही वक्त था जब पृथ्वी पर पहली बार सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति हुई। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ज्वालामुखियों द्वारा जमीन का निर्माण हो रहा था। इस समय पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का होता था। साल बीतते गए और ये समुद्री जीव विकसित होते गए। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसे जीवों का जीने के लिए प्रकाश संश्लेषण का प्रयोग किया करते थे और ऑक्सीजन छोड़ते थे। एक लंबी प्रक्रिया के बाद पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस भर गई। इससे वातावरण व पानी में मौजूद आयरन यानी लोहे के कण ऑक्सीजन से रिएक्ट करने लगे और एक वक्त आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मार्स जैसी लाल हो गई थी। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों का रूप लेने लगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होने लगी। एसिड रेन होने के कारण पृथ्वी का तापमान घटने लगा और समुद्र का पानी जमने लगा था। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आया। पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी थी, इसलिए सूर्य की किरणें सफ़ेद और चमकीली बर्फ से टकराकर वापस चली जाती थी। लेकिन लाखों सालों बाद ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन का इस्तेमाल अपने शरीर को विकसित और जटिल बनाने के लिए करने लगे। इसी बीच समुद्र में भी छोटे छोटे हरे पौधे निकल रहे थे। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से लगातार बार बार अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन हजारों वर्षों तक होती रही और समुद्री जीव भी तापमान के अनुसार बदल रहे थे। जब इस बार ज्वालामुखी ने बर्फ को पिघलाना शुरू किया तो वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई, जिससे एसिड रेन होना बंद हो गया और ओजोन की परत और मोटी हो गई। और लगभग 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पहली बार मोसोस नामक प्लांट उगना शुरू हुआ। वक्त के साथ साथ पृथ्वी पर कई पेड़ पौधे उगना शुरू हुए, जिसकी ऊंचाई 80 से 100 फुट यानी आज के 5 से 6 मंजिला बिल्डिंग जितनी होती थी। ये वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में परिवर्तित हो रहे थे। धरती की ज़्यादातर जगह एक जगह इकट्ठी हो गई थी, जिसे वैज्ञानिक पेंजिया महाद्वीप के नाम से जानते थे। अब एक दिन करीब 21 से 23 घंटे का हुआ करता था और धीरे धीरे जमीनी जानवर डायनासोरों में परिवर्तित हो रहे थे। जिन डायनासोर ने पेड़ पौधे खाना शुरू कर दिया, उनका शरीर लंबा व विशाल होता चला गया और कुछ डायनासोर शिकार किया करते थे, जिसके कारण उनका शरीर छोटा व तेज होता चला गया। आज से लगभग 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया, जिसके फलस्वरूप डायनासोर और विशाल होते चले गए। डायनासोर ने लगभग 20 से 30 करोड़ सालों तक राज किया। उस समय डायनासोर समुद्र से लेकर जमीन और आसमान तक पूरी पृथ्वी पर राज किया करते थे। इसी दौरान अफ्रीका से टूटा भारत आज के तिब्बत से टकराया और इस टकराव से हिमालय का निर्माण हुआ। आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले पृथ्वी की तरफ लगभग आज के माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा 4.5 लाख करोड़ किलो जितना उल्कापिंड या चट्टान लगभग 80,000 किलो प्रति सेकंड की स्पीड से सीधे पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली ऊर्जा आज के 10 करोड़ परमाणु बम फोड़ने जितना होगा। उल्कापिंड टकराते ही चारों तरफ धूल फैल गई। बाढ़, भूकंप और आग से पूरी पृथ्वी मानो नरक बन गई थी।
कुछ ही घंटों में डायनासोर घुटन, भूख और प्यास से विलुप्त हो गए। इस समय जमीन के अंदर रहने वाले जीव इस प्रलय से बच गए थे। इस समय हमारे पूर्वज भी जमीन के अंदर ही रहा करते थे। एक बार फिर एक्सीडेंट होने की वजह से पृथ्वी बर्फ से ढक गई, लेकिन 80 से 90 हजार साल बाद बर्फ फिर पिघली और वातावरण पहले जैसा होने लगा और हमारे पूर्वज और अन्य जीव विकसित होते चले गए। धीरे धीरे हमारे पूर्वज बंदर और फिर एप्स यानी वानर के रूप में परिवर्तित हुए और वानर खाने की खोज में दुनिया भर में फैलने लगे और उनका रंग रूप वहाँ के मौसम के अनुसार बदलता गया। वक्त के साथ साथ हम आदिवासी बने और हमने आग से लेकर हथियारों का आविष्कार किया। हम धीरे धीरे इंसान के रूप में बदले। हमने धर्म से लेकर जाति, परिवार, भाषा तथा संस्कृति का निर्माण किया। ये हम अगले वीडियो में जानेंगे कि कैसे धर्म, जाति और भाषा बनी। लेकिन मनुष्य डायनासोरों की तुलना में सिर्फ 50 से 70 लाख साल तक राज किया है, लेकिन मनुष्य ने जितना इस धरती को बर्बाद किया है अभी तक और किसी जानवर ने नहीं किया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर से एक भयंकर प्रलय आ सकता है। पृथ्वी हमारी नहीं है, हम पृथ्वी के हैं। प्लीज सेव द अर्थ।